पुराने समय की बात है। रावेन होलो नामक एक गांव था। वहां शासन करते थे लॉर्ड अलारिक ग्रेव्स, एरन के पूर्वज। यही से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। आज वर्षों बाद एरन ग्रेव्स वापस लौटा है। घड़ी की सुइयां आधी रात छू रही थी। आसमान में उगा था रक्तचात, असामान्य रूप से लाल, मानो खुद आसमान खून से रंग गया हो। धुंध में डूबी रावेन होलो घाटी सांस ले रही थी। दिन में शांत, पर रात ढलते ही बच जाती थी डर और फुसफुसाहटों की नगरी। उसी रात लौटा था एरन, काले चोगे में, आंखों में कठोरता और कमर से लटकती रक्तरंगी दरांती। 10 साल पहले उसने यह गांव छोड़ दिया था, अपने परिवार की मौत के बाद। एक राक्षस ने उन्हें मारा था। आज वह लौटा था उस राक्षस की तलाश में। गांव की वृद्ध माता एलारा उसे देखकर कांपती आवाज में बोली, तू नहीं जानता, एरन, रक्तचात फिर से उगा है। एरन शांत स्वर में बोला, इसीलिए तो लौटा हूं। रात गहराते ही वह अकेला कब्रिस्तान की ओर चला गया। चांदनी में कब्रों की पंक्तियां दिख रही थी, मौन, फिर भी जीवित सी। वह रुका एक कब्र के सामने। उस पर खुदा था उसकी मां का नाम। धीरे से बोला, मैंने वादा किया था मां, आज यह श्राप समाप्त करूंगा। अचानक धुंध गहरी हो गई, हवा रुक गई। अंधकार के बीच 2 लाल आंखें चमकी। सामने था वही दानव, सदियों पुराना लाइकेन, भेड़िया मानव। तू सोचता है कि श्राप खत्म कर सकेगा? वह गरजा। एरन ने दरांती उठाई, होठों पर हल्की मुस्कान। मैं इंसान नहीं, भय का संतान हूं। चांद के नीचे शुरू हुई भीषण लड़ाई। दरांती और पंजों की टकराहट से कांप उठा कब्रिस्तान। खून से भीग गई जमीन धुंध लाल रोशनी में रंग गई। भोर होते होते केवल सन्नाटा बचा। एरन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग थी। दूर कहीं एक गर्जना गूंजी। श्राप अब भी जीवित था। भोर में एरन लौटा एलारा की झोपड़ी में। शरीर पर खून के निशान, आंखों में नींद का अभाव। दरांती मेज पर रखी थी, उसके धार से अब भी धुआं उठ रहा था। एलारा फुसफुसाई, तू नहीं जानता, यह श्राप तेरे ही रक्त से शुरू हुआ था। एरन चुप रहा। एलारा ने अतीत की कहानी सुनानी शुरू की। 200 साल पहले रावेन होलो पर शासन करते थे लॉर्ड अलारिक ग्रेव्स, एरन के पूर्वज। वह साहसी थे, पर अमरत्व की लालसा ने उन्हें अंधा कर दिया। वन के भीतर एक काले पुरोहित से उन्होंने सौदा किया। पुरोहित ने कहा, अमरत्व चाहिए तो रक्तचात की रात अपने ही रक्त के रिश्तेदार की बलि दे। अलारिक ने वैसा ही किया, अपने भाई की हत्या कर दी। और उसी क्षण धरती पर जन्म लिया पहले लाइकेन ने। मृत भाई की आत्मा भेड़िया मानव बन गई। उसने शपथ ली, ग्रेव्स वंश की हर पीढ़ी मेरे दांतों का स्वाद चखेगी। एलारा ने गंभीर स्वर में कहा, यह लाइकेन तेरे पूर्वज के अपराध का फल है। वह तेरे ही रक्त का उत्तराधिकारी है। एरन ने दरांती उठाई और बोला, तो श्राप मिटाऊंगा अपने ही रक्त से। उसी क्षण बाहर से भेड़िए की गर्जना आई। एलारा ने फुसफुसाया, उसे पता चल गया है कि तू लौट आया है। अब अंधकार का खेल शुरू होगा। रात फिर उतरी। एरन चला निषिद्ध वन की ओर। हवा में थी धुआं, सड़ी लकड़ी और मृत्यु की गंध। वह पहुंचा एक झरझर गिरजे के खंडहरों में। जैसे ही भीतर कदम रखा, सारी रोशनी बुझ गई। धुंध के भीतर से एक आवाज आई, तू सच में साहसी है एरन? एरन ने पूछा, कौन है वहां? धुंध से निकली एक छाया, लंबा चोगा, चांदी सी आंखें, चेहरा ढका हुआ। वो बोला, मैं कभी इस गिरजे का रक्षक था, और तेरे वंश के श्राप ने मुझे भी बांध लिया। अब मैं अंधकार से जुड़ी आत्मा हूं। एरन ने पूछा, लाइकेन को रोकने का तरीका जानता है? छाया मुस्कुराई, जानता हूं, और उसकी कीमत है। उसे तब भी मारा जा सकता है जब दरांती तेरे ही रक्त से भीगे। रक्तचात के नीचे यदि तू उसके हृदय में वह दरांती भोग दे, श्राप खत्म हो जाएगा, लेकिन तू भी मर जाएगा। एरन कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, यदि मेरी मौत से यह श्राप रुक जाए तो मैं तैयार हूं। छाया धीरे धीरे विलीन हो गई और उसकी आवाज हवा में गूंजती रही, याद रख एरन, कभी कभी राक्षस ही मुक्तिदाता होते हैं। एरन अकेला खड़ा रह गया। उसकी दरांती लाल प्रकाश में चमक रही थी। फिर वही रात, आसमान में दोबारा उगा रक्तचात, पहले से भी भयानक। गांव में सन्नाटा, सब जानते थे कुछ होने वाला है। एरन कब्रिस्तान पहुंचा। उसने अपनी दरांती पर अपने ही खून की बूंद टपकाई।
दरांती लाल आग में जल उठी। दूर से गूंजी गर्जना। लाइकेन लौट आया था। दोनों आमने सामने थे, एक मनुष्य, एक अर्धदेव भेड़िया। समय थम गया। लाइकेन गरजा, तू मुझे मारेगा अपने ही रक्त को? एरन के चेहरे पर शांति थी। मैं तेरी तरह दानव नहीं बनना चाहता। यह श्राप आज समाप्त होगा। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दरांती और पंजों की टकराहट से हवा कांपी। खून से भीगी धरती आग में झुलसे बैठी। अंतिम क्षण में एरन ने दरांती लाइकेन के हृदय में फूंक दी। लाइकेन चिल्लाया और उसकी आंखों में था एक अजीब सुकून। उसने फुसफुसाया, धन्यवाद, तूने मुझे मुक्त कर दिया। एरन के हाथ से दरांती गिर गई। चांद की रोशनी बुझ गई। वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। भोर में जब गांव वाले पहुंचे, वह सिर्फ राख थी, खून से भीगी मिट्टी और एक काले चोगे का टुकड़ा। एलारा धुंध की ओर देखती रही और बोली, रक्तचात की शपथ खत्म नहीं हुई। हर मुक्ति के भीतर एक नया श्राप छिपा होता है। साल बीत गए। रावण फिर शांत हो गया और पूर्णिमा की रातों में कभी कभी दूर जंगल से एक मृदु आवाज सुनाई देती, मैं हूं मां, श्राप थम गया है। लोग कहते हैं धुंध में कभी कभी एक परछाई दिखती है। काला चोगा, हाथ में दरांती, आंखों में लाल चमक। वह न इंसान है न राक्षस, वह है रक्तचांद की शपथ का रक्षक। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी बुराई को हराने के लिए हमें अपने भीतर की अंधकार से लड़ना पड़ता है। सच्चा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वह है जो अपने डर, अपने पाप और अपने अतीत पर विजय पाए। त्याग, साहस और सच्चाई ही वह रोशनी है जो सबसे गहरी रातों में भी राह दिखाती है।